आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सीटेट, यूपी टेट तथा एस्टेट 2021 के एग्ज़ाम्स के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि प्रश्नों को अच्छे से देखिए तथा आप अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट 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 दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है इस प्रश्न को ध्यान से देखें। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हल हम लोग मान लेते हैं कि जो रिक्त स्थान की संख्या है उसे x मान लेते हैं। तो माना रिक्त स्थान की संख्या बराबर x के। अब हम लोग जो चीज़ दिया गया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है आपका? दिया गया है 30,028 इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट 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 दहाई। और हमने जो डॉट डॉट का स्थान है, मतलब रिक्त स्थान है, उस पर हम लोगों ने क्या मान लिया? उसको हम लोगों ने मान लिया x है। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 30,028 इकाई किस स्थान पे होता है? आपका पहला स्थान होता है, मतलब 1 से गुणा करेंगे हम लोग। 28 गुणे 1 प्लस 28 यहाँ पे है। हजार का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका? 1,000 होता है, मतलब 1,000। और यहाँ पे हमने मान लिया था x। और दहाई किसका होता है? मतलब 10 से गुणा किया जाता है, मतलब 10 यहाँ पे हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए तो क्या इतना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये 30,028 है, 28 इकन्ना में 28 प्लस ये कितना हो गया? 28,000 हो गया प्लस 10x। 10 में x का गुणा करेंगे तो 10x आएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, इन सब टर्म को इधर लेके चले आते हैं और x के टर्म को एक जगह रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 10x एक जगह रख लेते हैं बराबर ये 30,028 में, और ये 28 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये देखिए 30,028 और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। माइनस का 28 प्लस 28,000 के। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 30,028 माइनस से कितना हो गया? 28 जीरो 28 के। अब 30,028 में 28,028 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 2,000 आएगा। ये 10x के बराबर है। यहाँ 10x बराबर आपका हो जाएगा 2,000। इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,000 बटा 10। 2,000 बटा के 10। अब एक जीरो से एक जीरो कट कर लीजिए तो कितना आ गया x की वैल्यू? 200। मतलब हमें रिक्त स्थान पे क्या भरना पड़ेगा? हमारे को 200 भरना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए रिक्त स्थान क्या माना था हमने? x माना था बराबर 200। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसको इसी तरह आप सॉल्व करिए। आप पेपर में इससे तेज सॉल्व करके मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए स्लो स्लो आपको समझाया जा रहा है। आप इसको तेज़ी से करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों दिया गया है, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, यहाँ पे आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा पेपर में, क्योंकि प्रश्न आपका हल्का होता है परंतु लैंग्वेज उसकी कठिन होती है, इसीलिए बच्चे उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस पर ध्यान से पढ़िए। दिया गया 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। मतलब कि इससे इसको भाग दिया जाए और जो प्राप्त शेषफल है उसको 90,909
को अगर 109 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उससे भाग दिया जाता है, तब भागफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको अब हम लोग, एक भाग दिया गया है दोनों का और उसके बाद एक तीसरे से भाग करना है, उसको हम लोग आसानी से करते हैं। कैसे भाग दिया जाता है चलिए देख लेते हैं। तो हल पहले क्या दिया गया आपका 108 यहाँ पे हो जाएगा, किस में भाग दिया जाएगा आपका 80,808 में। अब देखिए इसको भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा दोस्तों ये। अब देखिए ये अगर 8 से 8 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8×8 = 64 मतलब 4, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 8 का नंबर मतलब 864 हो जाएगा। तो 8 बार तो जाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। तो 7 से गुणा कर लीजिए, 7×8 = 56 क्योंकि जीरो है तो 5 हम लोग का जो था वो 5 यहाँ पे उतर जाएगा, और 7×1 = 7। अब इसको घटा लीजिए, घटाने पे क्या आएगा, 8 में से 6 गया आपका 2 बचेगा, जीरो में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक हासिल ले लेंगे, तो 10 10 10 में से 5 गया आपका कितना बचा, आपका 5 बचा, और ये कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या उतारेंगे, अब हम लोग यहाँ से उतारेंगे ज़ीरो को, तो जीरो हो गया। अब 108 का पहाड़ा पड़िए आपका 520 से अधिक ना हो तो कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 8 5 40 के जीरो, और यहाँ पे 4 यहाँ उतर जाएगा, और 5 का नंबर तो 540 आएगा। मतलब हमारा कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 7 बार, 4 बार जाएगा, सॉरी 4 बार जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना है, 8×4 = 32 के 2, और यहाँ पे कितना उतर जाएगा, क्योंकि जीरो है तो 3 जो हमारा था वो यहाँ पे 3 उतर जाएगा, और 4×1 = 4 मतलब 432 आ गया। अब इसको घटा लेते हैं, तो कितना हो गया, जीरो में से 2 जाएगा नहीं, तो कितनी बार हासिल लेंगे, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 8 10 10 10 में से 2 गया आपका 8 बचा, और यहाँ पे एक हमने हासिल लिए तो यहाँ पे 1 बचा था। अब यहाँ से एक और ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 11 में से 3 गया आपका कितना बचा, 8, और यहाँ देखिए 4 बचा, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारा क्या उतरेगा, 8 उतरेगा। अब इसका पहाड़ा पड़िए 108 का, एक की 888 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा। 8×8 = 64 के 4, और जो हमारा हासिल था वो जीरो है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 करना में 8, यहाँ पर आया 864। अब इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 8 गया कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कितना बचा आपका, 24 बचा। अब हम दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या दिया गया है दोस्तों, आपका दिया गया 109 को किस में भाग देना है आपको, 90,909 में। अब इसको भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 81 के 1, और 9 0 0 और 8 मतलब यहाँ 81 हो गया, और 9 1 मतलब 981 हो जाएगा। तो 9 बार तो जाएगा नहीं, मतलब कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा। तो 8 से गुणा करेंगे तो कितना है, 8 9 72 के 2, और 8 0 0 और 7 था तो 7 यहाँ उतर जाएगा, 8 1 में 8, 872 आ गया। अब इसको घटा लीजिए, घटाने पे क्या आएगा, 9 में से 2 गया आपका 7 बचा, जीरो में से आपका 7 जाएगा नहीं, तो कितना ले लेंगे हम लोग, एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ 10 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा आपका कुछ नहीं, यहाँ पे 37 हो गया। अब ज़ीरो उतार लेते हैं हम लोग, क्योंकि 109 में 37 का पहाड़ा नहीं जाएगा। अब 370 में कितनी बार जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे ये 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 9 9 त्रिक 27 के 7, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 327 आ गया। आप घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे जीरो में से 7 जाएगा नहीं, तो 10 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचेगा 6 6 में से 4 2 गया आपका 4, और यहाँ पे कुछ नहीं 43। अब कितना उतरेगा आपका, 9 उतरेगा। अब कितना हो गया, 439 हो गया। अब 439 में का 109 से ऐसे पहाड़ा पड़ेगी, 439 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे आपका, 9 चौक 36 के 6, और 4 0 0 और 3 यहाँ बचा था, और यहाँ पे 4 इकन्ना में 4 मतलब 436 आ गया। अब घटा लीजिए, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, मतलब हमें क्या पता है, बचा यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 24 बचा। अब हमको क्या करना है, हमें शेषफल को भाग देने पर शेषफल से भाग दिया था, मतलब इसको इससे भाग दिया जा रहा है, तो क्या किया जाएगा, तब प्रश्नानुसार आपका क्या हो गया, 24 भागा, यहाँ पे 3 बचा, तो कितना आंसर आ गया,
3 का पहाड़ा पड़े 24 से 9, 8 त्रिक 24, तब क्या आ जाएगा आपका भागफल बराबर आपका 8 आएगा। यही आपका आंसर है। बस आपका यहाँ पे भाग देने की विधि को यहाँ पे टेस्ट किया गया था और कुछ नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न दिया गया 200 तथा 400 के बीच 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणजखंड भागा, यहाँ भागा दिया गया मतलब डिवाइड, 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणजखंड बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जहाँ पे आपका सबसे छोटा सार्वगुणजखंड दिया गया है मतलब वहाँ पे हमको लासा लेना है, और जहाँ पे सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड दिया गया है वहाँ पे हमको मासा लेना है। तो हमें 30, 45 और 60 का सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? लासा लेना पड़ेगा। यहाँ लिख लीजिए हल। 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब क्या हो जाएगा आपका लासा। अब आप लोग 30, 45 और 60 का लासा निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? चलिए निकाल देते हैं। 30, 45 और 60। अब देखिए कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं मतलब 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 0 लास्ट में तो सबसे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 दूना 30 और 45 कटेगा, 45 और ये 30 आ गया। अब फिर से 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 15 आ गया। 15 कटेगा नहीं, 45 भी नहीं कटेगा, और यहाँ पे आ गया 15। अब देखिए 15 किससे कट जाता है? 5 और 1 6 और 5 4 9, मतलब ये किससे दोनों संख्याएं कटेंगी? आपकी 3 से कट जाएंगी। तो 3 से सबसे छोटे से काटिए, तो 3 बचे 15, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? 15 यहाँ 45 और 3 बचे 15, मतलब यहाँ पे 5 आ गया। अब फिर से किससे कटेगा आपका देखिए 15 फिर से 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट कर दीजिए। 3 से कट करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 5 नहीं कटेगा, ये 5 बार जाएगा और यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको फिर किससे कटेगा? 5 5 5 आपका 5 से कट जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 और 1। तो इसका मतलब लासा आपका कितना आ जाएगा? लासा बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे 180। इसका लासा कितना आ गया आपका? 180 आ गया। तो अब देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है? 200 तथा 400 के बीच 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब 180 आया तो 180 तो 200 और 400 के बीच में नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे? आपका पहाड़ा पड़िए 180 का, ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 200 और 400 के बीच में आ जाए। तो 180 का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 360 आ जाएगा। 360 आपका 200 और 400 के बीच में रहेगा, और वही एक ही ऐसा है जो आपका 200 और 400 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए, यह 200 तथा 400 के बीच में नहीं है। अतः 200 तथा 400 के बीच सार्वगुणज आपका क्या हो जाएगा? 180 गुणे 2। क्या लिख लीजिए? 180 गुणे 2 बराबर आपका कितना आएगा? 360 इसके बीच में रहेगा। अब हमारा ये पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या दिया गया आपका? 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है? 15, 24 और 45 का मासापा निकालना। तो हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड आपका मतलब मासा निकालना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ 15 लिख लीजिए, यहाँ पे 24 लिख लीजिए, और यहाँ पे 45 लिख लीजिए। अब कैसे 15 को तोड़ सकते हैं? 3 बचे 15 मतलब 3 गुणे 5। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं?
2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24। इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं गुणनखंड। अब 45 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 5 45। अब देखिए जो सब में कॉमन है वही इसका हो जाता है महासापा। तो अब बताइए यहाँ पे 3 × 5 है, यहाँ पे 3 × 5 नहीं, मतलब यहाँ पे केवल 3 है, मतलब एक 3 यहाँ कॉमन है, एक 3 ये कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। मतलब यहाँ का 7 गुणनखंड मतलब महासापा कितना आ गया आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर आपका 3 आ गया। अब जो प्रश्न में दिया गया उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि 200 तथा 400 के बीच 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा 7 गुणज भागा 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो मतलब हमें क्या करना है, 360 को 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अभीष्ट मान आपका हो जाएगा 360 आपका आया था भागा 3। अब 360 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 × 9 3, 3 दूना 6 और 0, मतलब कितना आ गया आपका 120 इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात की। सबसे पहले हम लोग को विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है। अब हम यहाँ से लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं और लड़कियों की संख्या को पूरे विद्यार्थी में से घटा देंगे तो वो लड़कों की संख्या आएगी, और जो लड़कों की संख्या आएगी उसका 3/4 कर देंगे तो वो खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी जो आ जाएंगे उसमें से लड़कों की संख्या से घटा देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो खिलाड़ी नहीं। अब इसको हम एक प्रॉपर वे में करते हैं। चलिए हल, लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 पूरा दिया गया गुणे 2/3 मतलब 2/3। अब इसको भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 दूना 6 और 0। 120 का 2 में गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा, मतलब 240 लड़कियां 360 में है। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, लड़कों की संख्या बराबर को टोटल कितना दिया गया 360 और लड़कियों की संख्या 240 बराबर कितना आ गया आपका 120 आ जाएगा। मतलब 120 लड़के। अब 120 लड़कों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है तो उसको निकाल लेते हैं। लड़कों की संख्या मतलब जो खिलाड़ी हैं, कितना जाएगा आपका, जो लड़के हैं उसका हमें 3/4 खिलाड़ी मतलब 120 × 3/4, तो 120 × 3/4। अब 4 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 4 × 9 4 और 4 × 12 और 0, 30 में 3 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब हमें लड़कों की संख्या पता चल गई, जो खिलाड़ी हैं वो 90 हैं और टोटल लड़कों की संख्या कितनी है आपकी 120 है। तो यहाँ पे लीजिए लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है क्या हो जाएगा आपका, टोटल आपका 120 था और 90 लोग हैं जो खिलाड़ी हैं, तो 120 - 90, 120 में से 90 घटाएंगे तो आपका बचेगा 30। तो ऐसे खिलाड़ियों की संख्या है जो खिलाड़ी नहीं, ऐसे लड़कों की संख्या है जो खिलाड़ी नहीं, वो 30 है। मतलब आपका 30 आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस का प्रयोग में लाया जाता है तो और शेष को बोतलों में भर दिया जाता है, जहां प्रत्येक बोतलों में 250 ml मतलब 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो जूस दोनों दिया गया है गाजर और संतरे को आपस में मिला लेते हैं, तो जो आएगा उसमें से हम
12 लीटर 750 मिलीलीटर घटा देंगे और जो संख्या आएगी उसको हम 250 से भाग दे देंगे। तो चलिए यही करते हैं हम लोग। तो हल या लीजिए जूस की कुल मात्रा आपका क्या दिया गया, पहला 15, आपका दिया गया 15 लीटर और 246 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा आपका 15.286। और यहाँ पे क्या दे दिया गया, प्लस आपका दे दिया गया 19 लीटर, मतलब 19 हो जाएगा डॉट, मतलब 0.714। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए। तो जोड़ने में क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 4 10 के 0, 8 1 9 और एक हासिल था वो 0 कर देगा, मतलब 10 हो जाएगा। फिर एक हासिल आ जाएगा तो 7 2 9 और एक 10 के 0। फिर पॉइंट यहाँ पे है। अब 5 9 5 14 और एक हासिल था वो 15 कर देगा आपको। एक हासिल अभी भी है, 1 1 2 और एक 3, मतलब 35 लीटर आपका कुल जूस आया। तो यहाँ पे 35 लीटर हो गया। अब अब क्या दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपका दे दिया कि इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस का प्रयोग लाया जाता है। तो क्या क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लीजिए 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाने के बाद बच्चा जूस कितना हो जाएगा आपका, 35 टोटल दिया गया, तो 35.30 कर लीजिए माइनस 12.750। अब 35 में से 12.750 घटा लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गया 0। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ से 10 आएगा। 10 में से फिर यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया आपका, 5 बचा। अब यहाँ से 10 था, 10 में से हमने एक हासिल दे दिया तो यहाँ 9 बचा। 9 में से 7 गया आपका, 2 बचेगा। और यहाँ पे आपका 4 था, 4 में से 2 गया आपका, कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे 3, 3 में से एक गया आपका, 2। मतलब 22 लीटर 250 मिलीलीटर आपका बचा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 22,250 मिलीलीटर जूस है। अब दोस्तों, अब हमको क्या करना है, प्रत्येक बोतल में भरना है। तो बोतल आपका कितने का है, आपका 250 मिलीलीटर। तो हमें बोतलों की संख्या ज्ञात करनी। तो ये बोतलों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, जूस की मात्रा बटा एक बोतल में जूस की मात्रा। आपकी जूस की मात्रा दिया गया है 22,250 मिलीलीटर। और यहाँ पे आपका दिया गया मिलीलीटर दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया 250 मिलीलीटर। अब इसको देखिए, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा। अब 22,250 को 250 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, या आप भाग दे देंगे तो आपका 89 बार जाएगा, मतलब 89 बार। तो बोतलों की संख्या आपकी 89 आएगी, बस आप भाग दे दीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न दिया गया, एक संख्या 100 के आधे से छोटी और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। यदि संख्या का योग 7 है तो उनके अंकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न मुजवानी है। आप इसको मतलब रफली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए दिया गया एक संख्या 100 के आधे से छोटी, मतलब 100 का आधा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच है, मतलब दहाई मतलब 10 से गुणा, मतलब 40 और 50 के बीच में है। तो हमें पता चल गया कि वो 50 से तो छोटा होगा लेकिन 40 से बड़ा होगा।
इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, तो मतलब मान लीजिए कि इकाई का अंक दहाई के एक अंक से कम केवल एक ही संख्या होगी, 4 और 3, क्योंकि दहाई का अंक हमेशा क्या है, यहाँ पे 4 है। और इकाई का हम ऐसा क्या करेंगे कि उसका एक कम है, मतलब क्या करेंगे हम लेंगे 3, कि 4 में से 3 गया तो आपका एक बचेगा, तो हमारा 43 हो गया। और हम देख रहे हैं कि उनका योग क्या होगा, 43 का अगर हम योग करेंगे 4 + 3 तो 7 आएगा, तो 43 का योग हमारा 7 आएगा। ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। तो उनका गुणनखंड मतलब हमें क्या करना है, 4 और 3 का गुणनखंड करना है, मतलब 4×3 = 12 करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका आंसर हमारा सबसे आसानी से क्या आ गया, 12 आ गया। लेकिन अब इसको हम कर देते हैं कि अगर कोई कहे कि मतलब कि सर ने मुझवानी बता दिया, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, मतलब रफली। अब मैं इसको प्रॉपर वे में करता हूँ। तो क्या दिया गया है, हल माना संख्या बराबर आपका x है, और हमें क्या दे दिया गया, x जो है वो हमेशा किससे है, 100 के आधे से है। तो कितना हो जाएगा आपका, x << 50। और क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, मतलब 40, हमने बताया 40 और 50 के बीच में है, मतलब x की वैल्यू 40 और 50 के बीच में लाई कर रही है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना इकाई का अंक क्या हो आपका, x है, माना इकाई का अंक हम लोग मान लेते हैं y है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा गया इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। तो हम अगर y मान लेते तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, y+1 हो जाएगा, क्योंकि एक कम है तो y आ जाएगा, तो y+1। अब क्या दे दिया गया, अंक इन संख्या का योग आपका 7 दे दिया गया, मतलब आपका दे दिया गया y+y+1 बराबर आपका 7 है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो y आपका 2y+1 बराबर आपका 7 है, और इसको हम लिख सकते हैं 2y बराबर 7 और -1। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y बराबर आपका 6 के, तो y बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो y का वैल्यू अगर 3 आ गया तो हमें दहाई का इकाई का अंक पता चल गया। अब हम दहाई का अंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, दहाई का अंक आपका क्या हो जाए, y+1, मतलब 3+1 बराबर 4 है। मतलब आपका दहाई आपका 4 है और इकाई आपका 3 है, मतलब। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तब संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर आपका 43 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, संख्याओं के अंकों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, 4 और गुणे 3, मतलब कितना होगा, 4×3 = 12। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। इसका जो ऑप्शन संख्या 12 होगा वही सही होगा, मतलब ऑप्शन संख्या आपका 3 सही है, मतलब सी सही है। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।